नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में स्वदेशी वाहन विमान पोत विक्रांत राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, रक्षा के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर होगा देश। झारखंड में जारी राजनीतिक हलचल के बीच राज्यपाल रमेश बैस नई दिल्ली हुए रवाना। सत्ता पक्ष के शिष्टमंडल ने स्थिति स्पष्ट करने को किया था आग्रह। खाद्यान्न उठाव नहीं करने वाले कार्डधारियों का रद्द होगा राशन कार्ड। रांची जिले के 34,000 राशन कार्डधारियों ने 6 माह से नहीं किया है राशन का उठाव। और साहिबगंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। निचले इलाकों में घुसा पानी। 50,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि INS विक्रांत भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री मोदी आज कोचिन शिपयार्ड में देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत राष्ट्र को समर्पित करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह लोकार्पण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत अब विमान वाहक पोत डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता वाले गिने चुने राष्ट्रों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। झारखंड में जारी राजनीतिक हलचल के बीच राज्यपाल रमेश बैस आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक रायपुर में हैं। सत्ताधारी दल के एक शिष्टमंडल ने कल राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक केंद्र की निःशुल्क और राज्यों की सीधी खरीद श्रेणी में 201 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 5 करोड़ 47 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हुए हैं। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। और आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के तहत आज की कड़ी में हम आपके लिए 1966 से 1990 तक के भारत रत्न विजेताओं की जानकारी लाए हैं। 1966 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं 1971 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार दिया गया था। 1975 में ट्रेड यूनियनिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1976 में के कामराज स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं 1980 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया था। 1983 में आचार्य विनोबा भावे समाज सुधारक और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 1987 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता खान अब्दुल गफार खान भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर नागरिक थे। वहीं 1988 में एमजी रामचंद्रन अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1990 में भारतीय संविधान के जनक और समाज सुधारक डॉक्टर BR अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। रंगभेद विरोधी आंदोलन के नेता और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला को उसी वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राशन नहीं उठाने वाले कार्डधारियों का राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया है। कल रांची में बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 34,000 से अधिक ऐसे राशन कार्डधारी हैं जिन्होंने 6 महीने और 12,000 से ज्यादा ऐसे राशन कार्डधारी हैं जिन्होंने 1 साल से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया है। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि वैसे राशन कार्डधारी जिन्होंने 1 से ज्यादा स्थानों पर अपना राशन कार्ड बनवा रखा है उन्हें भी रद्द करें। वहीं पेट्रोल सब्सिडी की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी राशन डीलर को अपने अपने क्षेत्र में लोगों को पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि राशन कार्डधारी को योजना के लाभ के लिए निबंधन कराएं। अब डीलर के पास उपलब्ध ई पॉश मशीन से भी योजना के लाभ के लिए निबंधन कराया जा सकता है। इधर रांची नगर निगम शहर में रहने वाले कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस देने के लिए सभी वार्ड में कैंप लगा रहा है। इसी के तहत आज वार्ड 3 और वार्ड नंबर 4 में कैंप लगाया गया। वहीं दूसरी ओर कल वार्ड नंबर 5 और 6 में कैंप लगाया जाएगा। नगर निगम के द्वारा दस्तावेजों की जांच करने के बाद 24 घंटे के अंदर ट्रेड लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक के दौरान 18 सितंबर से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान और आभा कार्ड के व्यापक प्रचार प्रसार और जागरूकता को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया। कल बैठक के दौरान उपायुक्त ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकार द्वारा आभा आईडी बनाने से होने वाले फायदों से सभी को अवगत कराया। आभा हेल्थ कार्ड यूजर्स को अनुमति देता है कि वे अपने हेल्थ से जुड़ी जानकारियां डिजिटली हॉस्पिटल, क्लिनिक और बीमा कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ यूजर्स को स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति आभा कार्ड बनवा सकता है। और पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक करने की तैयारी है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए योजना बनाई गई। 18 वर्ष से कम उम्र के स्कूली बच्चों के 2 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक, जागरूकता तथा ब्लैक स्पॉट को लेकर जरूरी कार्रवाई करने का निर्णय हुआ। एनएच एवं स्टेट हाईवे के होटल एवं ढाबा में अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए छापेमारी करने और हिट एंड रन के मामले में मुआवजा भुगतान की समीक्षा की गई। यातायात पुलिस ने बताया कि नियमों के उल्लंघन में बीते माह 86 लाख रुपए की वसूली की गई। डीटीओ दिनेश रंजन ने बताया कि दुर्घटना में घायलों को यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की योजना है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। हजारीबाग के उपायुक्त सह अध्यक्ष डीएमएफटी नैंसी सहाय की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी की बैठक कल समाहरणालय सभागार में हुई। बैठक में सांसद जयंत सिन्हा भी उपस्थित रहे। बैठक में डीएमएफटी की राशि से जिला में स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी केंद्र का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करने सहित अन्य सभी विषयों पर चर्चा की गई। सांसद जयंत सिन्हा ने डीएमएफटी राशि के सदुपयोग पर जोर देते हुए कहा कि हर वर्ष 80 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध होती है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 60% स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल विकास, आंगनबाड़ी केंद्रों पर खर्च करने का प्रावधान है। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में न्याय मंडल की ओर से आगामी 12 से 16 सितंबर के बीच मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। इसको लेकर विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लोगों को जागरूक किया जाएगा। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिले में न्याय मंडल की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव भी शुरू किया गया है। मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित मुकदमों को लेकर आगामी 12 से 16 सितंबर के बीच एक मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव चलाया जाना है। इसको लेकर लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने की कोशिश जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से की जा रही है। अधिवक्ताओं और जिला मध्यस्थता केंद्र को भी सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने दिया है। ऐसा देखा गया है कि लंबे समय तक मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित क्लेम केस के चलने के कारण पक्षकारों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है और उन्हें नैसर्गिक न्याय से वंचित होना पड़ता है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राज्य भर के साथ ही सरायकेला खरसावां जिले में भी कल से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हुई। जिले के नौनिहालों को कुपोषण मुक्त करने के लिए यह कार्यक्रम 30 सितंबर तक सभी प्रखंडों में चलेगा। पोषण माह कार्यक्रम के तहत जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर पौष्टिक आहार और उचित पोषण के प्रति आमजनों को जागरूक किया जाएगा। और साहिबगंज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में गंगा का पानी घुस गया है, जिस कारण 50,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हो रही है। जिले के गंगा तटीय इलाकों दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग की अधीक्षण अभियंता सुमन कुमार के अनुसार गंगा के जलस्तर में अभी कुछ दिनों तक लगातार वृद्धि दर्ज की जाएगी। 1 सितंबर को साहिबगंज जिले में गंगा का जलस्तर 27.93 मीटर था, जिसके आज और ऊपर होने की संभावना है। जल आयोग के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर 12 घंटों में 7 से 9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। अभी गंगा नदी खतरे के निशान से 0.75 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं साहिबगंज जिला प्रशासन ने नाव से प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। इधर साहिबगंज जिला के बोरियो बस स्टैंड के विश्राम गृह से बोरियो थाना की पुलिस ने 7 किशोर किशोरियों को बरामद किया है। इनमें बोरियो की 3 किशोरी, बरहेट की 3 किशोरी और मिर्जा चौकी का 1 किशोर शामिल है। बाल कल्याण समिति के सामने इन बच्चों ने बताया कि वे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार को 7,000 रुपया देकर मानव तस्कर दिल्ली ले जा रहे थे। इन बरामद बच्चों को परिजनों को सौंप दिया गया। इधर खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। ग्राम प्रधान मुड़ा मुंडा, उनके बेटे सीगा मुंडा और बहू सिदिमा देवी की हत्या तेज धार हथियार से काटकर कर दी गई है। घटना बुधवार की रात लगभग 12 से 1 बजे की बताई जा रही है। कोदेलेबे गांव में हुए मर्डर के बाद किसी ने भी इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। बुधवार दिन भर शव घर में ही पड़े रहे। वहीं मृतक ग्राम प्रधान के रिश्तेदार ने बताया कि बुधवार रात को कुछ दबंगों ने घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। वहीं गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाने में बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के पास कंटेनर की चपेट में आने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति साइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया। दुमका की अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग को लेकर राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कल शाम जामताड़ा जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन और पैदल मार्च किया। भाजपा जिलाध्यक्ष सोमनाथ सिंह के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन और पैदल मार्च सुभाष चौक से शुरू होकर वीर कुंवर सिंह चौक पर समाप्त हुआ। इधर कोडरमा के जयनगर में भी इस घटना के विरोध में लोगों ने रस्सी मार्च निकाला। जैसा कि आपको मालूम है कि 23 अगस्त को दुमका में अपने घर में सो रही 12वीं की छात्रा को एक सनकी युवक ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसके रिम्स में इलाज के दौरान 27 अगस्त को मौत हो गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में स्वदेशी वाहन विमानपोत विक्रांत राष्ट्र को किया समर्पित, कहा रक्षा के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर होगा देश। झारखंड में जारी राजनीतिक हलचल के बीच राज्यपाल रमेश बैस नई दिल्ली हुए रवाना। सत्ता पक्ष के शिष्टमंडल ने स्थिति स्पष्ट करने को किया था आग्रह। खाद्यान्न उठाव नहीं करने वाले कार्डधारियों को रद्द होगा राशन कार्ड। रांची जिला के 34,000 राशन कार्डधारियों ने 6 माह से नहीं किया है राशन का उठाव। और साहिबगंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी, निचले इलाकों में घुसा पानी, 50,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।